टीम इंडिया के सुपरस्टार बल्लेबाज ईशान किशन, जिन्होंने पिछले कुछ समय से टीम इंडिया के लिए काफी कमाल का परफॉर्मेंसेज किया है, बेहतरीन परफॉर्मेंसेज किए हैं, लेकिन अब जब बीसीसीआई ने एनुअल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट जारी करी है तो उसमें ईशान किशन का ही नाम नहीं है। और जाहिर तो ये चौंकाने वाला है भाई, क्योंकि ईशान किशन जैसा प्लेयर जो इतना कमाल का परफॉर्मेंसेज किया, इतना गजब का परफॉर्मेंसेज किया, एक लंबे समय के बाद ईशान किशन की वापसी हुई थी। और पिछले साल ईशान किशन को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की लिस्ट में भी रखा गया था। 2024 और 25 का जो कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट रिलीज हुआ था उसमें ईशान किशन थे, लेकिन एक बार फिर से ईशान किशन को बाहर करते हुए बीसीसीआई ने जो है अपना फैसला जो किया है, और पता नहीं ये फैसला क्यों किया है, क्या एक बार फिर से ईशान किशन को जो है बाहर करने का इरादा है बीसीसीआई का, या फिर कुछ और बीसीसीआई सोच रही है। समय से परे है बॉस कि ऐसा क्यों कर रही है बीसीसीआई, एक बार फिर से ईशान किशन को क्यों बाहर कर दी है। वो ईशान किशन जो कि इतना कमाल का परफॉर्मेंसेज कर रहे हैं, इतना गजब का परफॉर्मेंसेज कर रहे हैं, बार बार अपनी कैपेसिटी साबित कर रहे हैं, और क्या कमाल का परफॉर्मेंस किया। आप सभी लोगों ने देखा न्यूजीलैंड के खिलाफ भी भाई जिस तरह का परफॉर्मेंसेज किया ईशान किशन ने, जाहिर तौर पर उन्होंने काफी कमाल का जो है बल्लेबाजी करके दिखाया। एक लंबे समय के बाद वापसी हो रही थी ईशान किशन, लेकिन ईशान किशन ने जो है गदर मचा दिया वहां पर अभ्यास मैच में साउथ अफ्रीका के खिलाफ। जिस तरह की बल्लेबाजी उन्होंने करी, काबिले तारीफ बल्लेबाजी करी, लेकिन उसी ईशान किशन को जो है सैकडाउन कर दिया गया सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की लिस्ट से। इस बार के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की लिस्ट में एक चीज और भी है, यहां पर A+ कैटेगरी का जो एक कॉलम था ना, उस कॉलम को भी बीसीसीआई ने पूरी तरीके से सैकडाउन कर दिया है। रोहित शर्मा और विराट कोहली जो A+ कैटेगरी में हुआ करते थे, उस प्लेयर को मतलब डिमोशन हुआ उस प्लेयर का। एक कैटेगरी में भी ये लोग नहीं है, एक कैटेगरी से भी ड्रॉप कर दिया गया, B कैटेगरी में जो इन प्लेयरों को शामिल किया गया है। तो भाई साहब, यदि हम लोग सबसे पहले हम लोग बात करें तो भाई इस कैटेगरी में जो है कौन कौन से प्लेयर शामिल है, क्या क्या जो है मतलब ऐसी ने जो लिस्ट जारी करी है वो कैसा लिस्ट है, इसमें कौन कौन से प्लेयर हैं, किस किस कैटेगरी में प्लेयर है, उसको हम लोग बात कर लेते हैं। तो एक कैटेगरी के यदि हम लोग प्लेयर की बात करें तो यहाँ पे सुमन गिल, जसप्रीत बुमराह और रविंद्र जडेजा है। B कैटेगरी की यदि हम लोग बात करें तो यहाँ पर रोहित शर्मा और विराट कोहली का डिमोशन किया गया, वो B कैटेगरी में आ गए हैं। रोहित शर्मा आगे, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, वॉशिंगटन सुंदर, केएल राहुल, हार्दिक पांड्या, मोहम्मद सिराज, ऋषभ पंत, कुलदीप यादव, यशस्वी जायसवाल और श्रेयस अय्यर, ये B कैटेगरी में आते हैं। C कैटेगरी की बात, यदि हम लोग C कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पर अक्षर पटेल, तिलक वर्मा, रिंकू सिंह, शिवम दुबे, संजू सैमसन, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, आकाशदीप, ध्रुव जुरैल, हर्षित राणा, वरुण चक्रवर्ती, नीतीश कुमार रेड्डी, अभिषेक शर्मा, साई सुदर्शन, रवि विष्णु। यहाँ पर साई सुदर्शन को भी जो है इस बार सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की लिस्ट में शामिल कर लिया गया है। ये फिर से वही बातें हो जाती है, ईशान किशन को क्यों ड्रॉप किया गया भाई, क्या इरादा है बीसीसीआई का, बीसीसीआई क्या सोच रही है, क्या थिंक कर रही है कि अगर फिर से ईशान किशन को बनवास भेजने की तो योजना नहीं बना रही है बीसीसीआई। यदि ऐसा कर रही है तो तौर पर शर्मनाक है, क्योंकि ईशान किशन ने जो परफॉर्मेंसेज करके दिखाया है, मुझे तो ऐसा लग रहा है ईशान किशन जिस टच में है, जिस तरीके से परफॉर्मेंसेज कर रहे हैं, यदि T20 वर्ल्ड कप ठीक ठाक निकलता है तो हमें लग रहा है ईशान किशन को ओडीआई में वापसी होनी चाहिए। और वो हकदार हालांकि थे, पहले भी हमें ऐसा कभी कोई परफॉर्मेंस नजर नहीं आया ईशान किशन का जहां पर ऐसा लगा हो कि वैसा ईशान किशन जो ओडीआई स्क्वाड से ड्रॉप करने लायक है, या फिर T20 जहां पर उन्हें खिलाया गया वहां से वो ड्रॉप करने लायक है। जहां पर ईशान किशन को मौका दिया गया, जिस भी पोजीशन पर ईशान किशन को मौका दिया गया, वहां पर ईशान किशन ने अपनी कैपेसिटी साबित करके दिखाई। चाहे आप इंडियन क्रिकेट टीम की बात करें, एज ओपनर प्लेयर की बात करें, वहां पर भी उन्होंने काफी कमाल का परफॉर्मेंस किया। उसके अलावा यदि हम लोग बात करें तो भाई नंबर 4, नंबर 5 जहां पर भी खिलाया गया ईशान किशन को, वहां पर काफी दमदार परफॉर्मेंसेज किया, धमाकेदार परफॉर्मेंसेज किया ईशान किशन ने। फिर भी ईशान किशन के साथ उसी तरह का व्यवहार किया जा रहा है, फिर भी ईशान किशन को इस तरीके से जो है टॉर्चर करने की योजना बनाई जा रही है। जाहिर तौर भाई साहब ये बहुत ही वाहियात है, बहुत ही शर्मनाक है ईशान किशन के साथ इस तरह की योजना बनाना, इस तरह की जो है मतलब प्लानिंग करना ईशान किशन के साथ बहुत ही वाहियात है। ईशान किशन एक लीजेंड प्लेयर है, एक ऐसे प्लेयर हैं जिन्हें शायद सबसे ज्यादा अंडररेट किया गया हो, सबसे कम जो है मतलब उन्हें आंका गया हो, लेकिन इस प्लेयर में टैलेंट जो है सुपीरियर है। वो तो आते समय ईशान किशन ने ये बातें
मतलब बता दी थी भाई साहब ये प्लेयर जो है ना वो सेंसेशनल प्लेयर, क्योंकि बांग्लादेश के खिलाफ जिन्होंने डबल सेंचुरी ठोकी थी, क्या ही कमाल की पारी खेली थी भाई साहब, क्या ही लाजवाब पारी खेली थी, और उस पारी के बाद ही ईशान किशन को ड्रॉप कर दिया गया। आप समझ सकते हैं मतलब टीम इंडिया की नैरेटिव क्या थी ईशान किशन को लेकर के। नहीं तो भाई जिस बंदे ने ओडीआई में डबल सेंचुरी ठोका हो उस प्लेयर को अगले ही मैच से ड्रॉप कर देना, ये कहां से जो है मतलब तर्कसंगत नियम है, जबकि आपने सुमन गिल को आगे बढ़ा दिया। फिर भी ईशान किशन उसके बाद से तो भाई साहब रेगुलर चांसेस ही नहीं दिए गए, उसके बाद से ड्रॉप भी कर देगा ईशान किशन को। फिर से ईशान किशन ने जो डोमेस्टिक सीजन के जरिए काउंटी क्रिकेट खेल करके तमाम लीगों में भटकते हुए जो अपने आप को एक बार फिर से प्रूव किया है, एक बार फिर से बीसीसीआई ने जो ईशान किशन के साथ यही कारनामा करने की कोशिश करी है, और जाहिर तौर पर यह शर्मनाक है भाई, बहुत ही शर्मनाक है। ईशान किशन से हमें टी20 वर्ल्ड कप में बहुत ज्यादा उम्मीद है, खास तो जिस तरीके से फॉर्म में है, काफी कमाल के फॉर्म में भाई साहब। ओपनिंग टैग भी ईशान किशन को मिल गया है, मतलब मौके पर्याप्त हैं आपके, मतलब आप नीचे आते हैं तो आपको बल्लेबाजी करने के चांसेस मिलते हैं या फिर नहीं मिलते हैं, लेकिन जब आप ओपनिंग करते हैं तो आपके पास एक बेहतरीन चांसेस होता है, पावर प्ले का भी आप इस्तेमाल करते हैं। तो ईशान किशन जिस तरीके से खेल रहे हैं उसके पास एक बहुत ही बेहतरीन अवसर है, वो अपने आप को साबित करे, अपने आप को शो अप करे, अपने आप को दिखाए वैसा ईशान किशन क्या कारनामा कर सकते हैं, किस तरीके से जो टीम इंडिया को टी20 वर्ल्ड कप जीतने में मदद कर सकते हैं, ये ईशान किशन दिखा सकते हैं। और जाहिर तौर पर अभिषेक शर्मा के साथ उनका जो कॉम्बिनेशन है, तालमेल है, वो भी काफी कमाल का है। दोनों ही बल्लेबाज जो है मतलब उसी फायरनेस अंदाज के बल्लेबाज हैं, वैसा पहले ही गेंद से जो है गेंदबाजों के सर पे चढ़ करके जो है बल्लेबाजी करनी है, आक्रामक अंदाज जो बल्लेबाजी करनी है, बेखौफ निडरता के साथ जो बल्लेबाजी करनी है, ये दोनों ही प्लेयरों के जो है जहन में, दोनों प्लेयर उसी तरीके से बल्लेबाजी कर रहे हैं, मतलब पहले ही गेंद से जो है ना, ये नहीं सोचते हैं कि भाई साहब थोड़ा सा रुक कर खेलें, समझ कर खेलें, पहले गेंद से आक्रामक रवैया अपनाना शुरू कर देते हैं, पहले गेंद से जो आक्रमण करना शुरू कर देते हैं, पहली गेंद से जो है रन बटोरना शुरू कर देते हैं, पहली गेंद से जो बाउंड्री निकालने की सोच रहती है इन प्लेयरों की, और चाहते हैं भाई साहब ज्यादा से ज्यादा जो है रन बनाया जाए, अपने माइलस्टोन को भूलते हुए, अपने पर्सनली माइलस्टोन को छोड़ते हुए जो है अपने टीम के लिए बेहतरीन कारनामा किया जा सके। और बेखौफ सबसे, यदि हम लोग ओपनिंग कॉम्बिनेशन की बात करें टी20 वर्ल्ड कप में, तो वो इंडिया के पास भी है। संजू सैमसन तो लगातार संजू सैमसन खेल रहे थे, तो ये बातें आ जाती थी कि यार संजू सैमसन थोड़ा सा वक्त ले लेते थे या फिर आउट हो जाते थे जल्दी, लेकिन ईशान किशन जो है काफी कमाल के फॉर्म में भी है, टच में भी है, उनके बल्ले शॉट भी काफी कमाल के निकल रहे हैं, और सबसे बड़ी चीज क्या है कि वो अटैकिंग अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे हैं, अभिषेक शर्मा के लय से लय मिला करके जो है वो बल्लेबाजी कर रहे हैं। और जाहिर तौर पर जिस तरह का ओपनर हमें चाहिए था, जिस तरह का ओपनिंग कॉम्बिनेशन हमें मिलना चाहिए था, उसी तरह का ओपनिंग कॉम्बिनेशन जो है इंडियन क्रिकेट टीम को मिला है, उसी तरह का ओपनिंग सेटअप जो इंडियन क्रिकेट टीम को मिला है। और जाहिर तौर भाई साहब ये लाजवाब है ओपनिंग कॉम्बिनेशन, ये बेहतरीन है ओपनिंग कॉम्बिनेशन। इस ओपनिंग कॉम्बिनेशन की जितनी भी सराहना की जाए, इस टीम इंडिया की जितनी भी सराहना की जाए, वो भाई साहब कम। क्या आप लोग क्या करें इंडियन क्रिकेट टीम को लेकर के, आप लोग क्या सोचते हैं इंडियन क्रिकेट टीम के बारे में, आप लोग अपना राय जो है कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आने वाले वीडियोज की लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो है आप लोगों तक पहुंचती रहे। बाद बाकी हम लोग फिर मिलते हैं नए वीडियोज के साथ, दमदार कंटेंट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।